हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। सऊदी के कुछ अपडेट्स हैं जो मैं आप लोगों के साथ इस वीडियो में शेयर करूंगा। पहला अपडेट ये है कि सऊदी ने कोवैक्सीन को अप्रूव कर दिया है। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के वेबसाइट में आप जाइए, ई सर्विसेज पोर्टल के वेबसाइट में, वहाँ पे ये लिखा हुआ है कि सऊदी इंटर करने के लिए ये सारे वैक्सीन अप्रूव्ड हैं, जिसमें कोवैक्सीन का नाम भी लिखा हुआ है। अगर आप सऊदी के रेसिडेंट हैं, इकामा होल्डर है और इंडिया में अगर आपने वैक्सीन लिया है, कोवैक्सीन लिया है, तो ई सर्विसेज पोर्टल में अपना वैक्सीन सर्टिफिकेट अपलोड करके देखिए, शायद कोवैक्सीन का नाम अपडेट हो गया होगा। और सऊदी आते समय जो अराइवल रजिस्ट्रेशन करना रहता है मुकीम में, तो उसमें अगर आप विजिटर्स हैं तो वैक्सीनेटेड विजिटर्स, अगर आपने कोवैक्सीन लिया है तो वैक्सीनेटेड विजिटर सेलेक्ट करके देखिए, शायद उसमें भी ये नाम अपडेट हो गया होगा। और जो रेसिडेंट है उनका, अगर उन्होंने कोवैक्सीन लिया है और तवक्कलनामा में अप्रूव्ड हो गया है, तो अगर आप वैक्सीनेटेड विजिटर्स अगर सेलेक्ट करें, वैक्सीनेटेड रेजिडेंट अगर आप सेलेक्ट करेंगे तो आपका डिटेल अपने आप ही आ जाएगा। तो ये था अपडेट कोवैक्सीन को लेके। और दूसरा अपडेट ये है कि सऊदी ने जो अनाउंसमेंट करा था कि वीज़ा और इकामा ऑटोमेटिकली फ्री ऑफ कॉस्ट एक्सटेंड कर दिया जाएगा 31 जनवरी 2022 तक, वो एक्सटेंशन शुरू हो गया है। बहुत सारे लोगों के नहीं भी हुए हैं, तो उसका कोई कारण बताना, एग्जैक्ट कारण बताना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन मुझे लगता है कि 3-4 कारण होंगे जिसके वजह से उनका इकामा एक्सटेंड या फिर इकामा या वीज़ा एक्सटेंड नहीं होंगे। पहला कारण ये हो सकता है कि आपने, अगर आपका वीज़ा और इकामा एक्सटेंड नहीं हुआ है ऑटोमेटिकली, तो शायद आपने सऊदी में दोनों डोज कोविड-19 वैक्सीन का ले लिया होगा, तभी आपका नहीं हुआ होगा। दूसरा ये पॉसिबिलिटी हो सकता है कि आपका जो इकामा और वीज़ा है वो फरवरी 2021 से पहले एक्सपायर हुआ हो। और तीसरा जो कारण ये भी हो सकता है कि आपका इकामा में 90 डेज से कम वैलिडिटी हो। ये सारे पॉसिबिलिटीज़ हैं, हो सकते हैं, ओके। तो जिसमें से एक मैंने आपको ये भी बताया कि 90 डेज से कम वैलिडिटी हो। और चौथा कारण ये हो सकता है कि आपकी जो कंपनी है वो रेड कैटेगरी में हो। तो अगर आपका इकामा और वीज़ा 30 नवंबर तक अपडेट हुआ था लेकिन अभी दोबारा अपडेट नहीं हुआ है, तो आप अपने कंपनी से एक बार चेक कर लीजिए। अगर एक्सटेंड नहीं हो रहा है तो मैनुअली एक्सटेंड कराने के लिए बोलिए, क्योंकि अब तक लगभग सारे लोगों का एक्सटेंड हो जाना चाहिए था, ओके। तो ये था वीज़ा और इकामा से लेके। अगर आपका वीज़ा और इकामा वैलिड है तो ट्रैवल कर सकते हैं, जल्द से जल्द ट्रैवल कीजिए, क्योंकि ओमिक्रॉन के वजह से पता नहीं बहुत सारे कंट्रीज़ में अभी सस्पेंशन लगाए गए हैं। सऊदी ने नाइजीरिया को भी अभी सस्पेंड कर दिया है, इंडिया में भी केसेस बढ़ रहे हैं, पता नहीं क्या होगा। ऐसे सस्पेंशन दोबारा नहीं लगाना चाहिए। और चौथा अपडेट ये है कि बहुत सारे लोगों ने मुझे एक कॉमन सा सवाल पूछा कि क्या तवक्कलनामा होना ज़रूरी है सऊदी अरेबिया आने के लिए? बिना तवक्कलनामा का क्या हम सऊदी अरेबिया नहीं आ सकते? लेकिन ऐसा अभी तक कोई अनाउंसमेंट तो मुझे मिला नहीं है। मैंने बहुत सारे जगह भी इसको ढूंढने का कोशिश किया कि क्या तवक्कलनामा को मैंडेटरी किया गया है, लेकिन ऐसा कहीं पे भी नहीं लिखा गया है। और मुझे लगता है कि तवक्कलनामा मैंडेटरी नहीं करेंगे, उसके बहुत सारे कारण हैं। क्योंकि जो सऊदी के रेसिडेंट है, जो सऊदी में तवक्कलनामा रजिस्टर्ड करे थे और इंडिया चले गए, उनका मोबाइल नंबर काम नहीं कर रहा है, बंद हो गया। और मोबाइल नंबर को चेंज करने के लिए उनको सऊदी वापस आना होगा, तभी वो अपडेट होगा। ये तवक्कलनामा वालों ने खुद कंफर्म करा है। तो उस केस में तो वो कभी नहीं आ पाएंगे सऊदी अरेबिया, क्योंकि उनको तवक्कलनामा में अपना मोबाइल नंबर अगर चेंज करना है या यूज़ करना है तो सऊदी आना ही पड़ेगा। और दूसरा कारण ये भी है कि वो तवक्कलनामा को मैंडेटरी नहीं करेंगे, क्योंकि तवक्कलनामा जो नए वीज़ा में आ रहे हैं, अगर विजिटर्स हैं, रेजिडेंट हैं, उनको तवक्कलनामा में रजिस्टर्ड करने के लिए बॉर्डर नंबर चाहिए होता है। और बॉर्डर नंबर आपको इमिग्रेशन के बाद ही मिलेगा। जो रेसिडेंट डिपेंडेंट वाले हैं वो अपने अपसेट से बॉर्डर नंबर निकाल के उनको तो दे सकते हैं, लेकिन जो विजिटर्स हैं, नए वीज़ा वाले हैं, उन लोगों को बॉर्डर नंबर जब आप इमिग्रेशन करते हैं तो आपके जो पासपोर्ट में अरबिक में लिख देता है एक नंबर 12-13 डिजिट का होता है शायद, वो बॉर्डर नंबर से ही आप रजिस्टर कर सकते हैं।
तो ये सारे चीज़ अगर जब तक आपके पास नहीं होगा आप तो रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते। और इस चीज़ को मुझे नहीं लगता है कि मैंडेटरी करेंगे कि तवक्कलना होना ज़रूरी है ये, लेकिन बहुत जगह लिखा हुआ है कि तवक्कलना आप डाउनलोड ज़रूर कर लीजिएगा जहाँ से भी ट्रैवल कर ले, लेकिन सऊदी आने के बाद उसे रजिस्टर कर लीजिएगा। तो ये बात गलत है कि सऊदी आने के लिए आपको तवक्कलना चाहिए ही, ओके, वो मैंडेटरी रिक्वायरमेंट नहीं है, ओके। और तीसरा जो अपडेट है, चौथा अपडेट ये है कि डीजीसीए ने, ये बात आप लोगों को पता होगा, डीजीसीए ने जो नॉर्मल इंटरनेशनल फ़्लाइट है उसका सस्पेंशन 31 जनवरी 2022 तक बढ़ा दिया है। अब ये जो नॉर्मल जो फ़्लाइट्स है उसका सस्पेंशन बढ़ा दिया है, लेकिन उन्होंने ये जो एयर बबल एग्रीमेंट का रिक्वेस्ट सऊदी को भेजा है। लगभग 10-12 दिन हो गए जब ये नोटिफिकेशन आया था कि सऊदी को और बाकी 9 कंट्रीज़ को इंडिया ने एयर बबल एग्रीमेंट का रिक्वेस्ट भेजा है, लेकिन अभी तक कोई अपडेट इसका है नहीं। ट्विटर में फॉलो कीजिए, जो भी ऑफिशियल्स हैं उनसे फॉलो कीजिए कि क्या स्टेटस है, क्या पता कोई अपडेट मिले, जल्द से जल्द एयर बबल एग्रीमेंट साइन हो। उससे एक अच्छा बात ये होगा कि जो ट्रैवल कॉस्ट है वो कम हो जाएगा, क्योंकि डायरेक्ट फ़्लाइट होगा, लोग डायरेक्ट आ पाएंगे, गाइडलाइंस क्लियर होंगे। अभी डायरेक्ट फ़्लाइट तो है नहीं, जो भी डायरेक्ट आ रहे हैं या तो चार्टर्ड फ़्लाइट से आ रहे हैं, और चार्टर्ड फ़्लाइट का कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा है फेयर का, और कुछ लोग ट्रांजिट होके आ रहे हैं, तो ये सारे डिफ़िकल्टी से बच सकते हैं अगर डायरेक्ट फ़्लाइट हो, डायरेक्ट एयर बबल फ़्लाइट हो इंडिया और सऊदी अरेबिया के बीच में, ओके। तो ये सारे अपडेट्स थे जो मुझे आप लोगों के साथ शेयर करना था, और आज के लिए बस इतना ही। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच।